नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवोर्स। डाइवोर्स कंसिडर्ड एज अ सिन अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन। इसे क्या माना गया है? सिन माना गया है हिंदू रिलीजन के अंदर में। डाइवोर्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द मैरिज। मैरिज के टोटल अपोजिट है ये डाइवोर्स। आफ्टर डाइवोर्स पार्टीज नॉट हैव पार्टीज आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ। डाइवोर्स होने के बाद में हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहते हैं। स्कोप क्या है? सेक्शन 13 बताता है हमें हिंदू मैरिज एक्ट का ग्राउंड डाइवोर्स के क्या क्या है, दोनों के लिए, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। ठीक है। डाइवोर्स मीन्स लीगली ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, उसे कहते हैं डाइवोर्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बिटवीन द पार्टीज़। तो ये क्या है? प्रोसेस है मैरिज को डिसॉल्व करने की। देयर आर 9 ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एडल्ट्री, उसके बाद क्रुएल्टी, डिजर्शन, कन्वर्जन, इंसैनिटी, लेप्रोसी, वेनिरल डिसीज, रेनन्सिएशन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। हाँ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ भी है इसमें। सबसे पहले एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होता है? इफ़ अ पार्टी टू द मैरिज हैज़ वॉलंटियरली सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अ अदर पर्सन देन हिज और हर स्पाउस। अगर आप दोनों में से कोई भी हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर वो किसी और के साथ में सेक्शुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ये क्या है? इसे हम बना सकते हैं एक ग्राउंड डाइवोर्स का। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन पार्टी हु रिक्वायर्ड डाइवोर्स। मतलब अब जो बोल रहा है कि इसका किसी और के साथ में चक्कर है या इसने किसी और के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप किया है, मतलब बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो उसके ऊपर है कि वो प्रूव करेगा कि इसने सच्ची में किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी और के साथ में। ठीक है। अ सिंगल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज सफिशिएंट फॉर अ डिग्री ऑफ डाइवोर्स। एक ही बार किया तो चलिए यार समझ लो। क्रुएल्टी मीन्स क्रिएटिंग अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और हार्म, फिजिकल और मेंटल टॉर्चर। क्रुएल्टी में क्या आएगा आपका? एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जान से मारने की उसमें संभावना हो, हार्म पहुंच रहा हो, फिजिकल या फिर मेंटल टॉर्चर हो। ठीक है। देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ क्रुएल्टी बट इट डिपेंड्स अपॉन अ फैक्ट ऑफ ईच ऑफ द केसेस। फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, कीपिंग द हस्बैंड आउट ऑफ द डोर फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए आदमी को बाहर ही खड़े कर दिया। रिफ्यूज़ल बाय वाइफ और सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना किसी मतलब के सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना कर रही है, तो वो भी आएगा मेंटल क्रुएल्टी के अंदर। ठीक है। डिजर्शन मीन्स टोटल निग्लिजेंस of any of the spouse. Desertion is the rejection of all marital obligation by one party. हस्बैंड या वाइफ दोनों अगर पूरी तरीके से ऐसे नकार देते हैं, समझ लो वो बात करना चाह रहा है सामने वाला और लड़की बात ही नहीं कर रही है, या फिर लड़की जो यानी कि जो वाइफ है वो हस्बैंड से बात नहीं कर रही, या दोनों के बीच में इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, या फिर ऐसी कुछ है, यानी कि टोटल निग्लिजेंस आ गया उसके अंदर, तो ऐसे ये होता है डिजर्शन, और ये एक ग्राउंड है हमारे डाइवोर्स का। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है? देयर मस्ट बी अ डिजर्शन, देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑफ डिजर्शन विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, फिर भी मुंह फुला के बैठी है, तो ये है। ठीक है। डिजर्शन शुड बी एटलीस्ट फॉर 2 years, यानी कि 2 साल के लिए चलना चाहिए। फिर अगला ग्राउंड है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स चेंज ऑफ रिलीजन बाय एनी स्पाउस। अगर उसने अपना रिलीजन ही चेंज कर दिया है तब भी वो एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। ठीक है। द पार्टी मस्ट कन्वर्ट फ्रॉम हिंदू रिलीजन को छोड़कर किसी और रिलीजन में चले जाना चाहिए उसे। मेयर डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्सेंस ऑफ फेथ डज नॉट अमाउंट टू कन्वर्जन। सिर्फ फेथ बदल गया तो ये नहीं है, टोटल उन्होंने बता देना चाहिए क्या हिंदू रिलीजन को छोड़ के कोई और रिलीजन में चले गए। ठीक है। इवन प्रैक्टिस ऑफ अनदर रिलीजन डजेंट अमाउंट टू कन्वर्जन। अगर वो किसी और समाज की प्रैक्टिस भी कर रहा है या कर रही है तो भी ये नहीं माना जाएगा कि वो कन्वर्ट हो गई है करके। कन्वर्जन टू जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म नॉट सफिशिएंट। अगर आप बुद्धिस्ट में, सिखिज़्म में या फिर जैनिज़्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है। केस लॉ, जनतेदार पाटिल वर्सेस रोशनी। इसमें क्या हुआ था? जनतेदार जो है जितेंद्र जो है उसने मैरिज किया था रोशनी के साथ में। 5 साल के बाद में वो कन्वर्ट हो गया मुस्लिम में, तो रोशनी ने फाइल की पिटीशन
डाइवोर्स के लिए, तो जजमेंट आया कि शी इज़ एंटाइटल्ड टू गेट डाइवोर्स, क्योंकि वो मुस्लिम बन चुका था, ठीक है। इंसैनिटी, ये एक अलग पॉइंट है हमारे डाइवोर्स का। इफ़ एनी ऑफ द स्पाउस हैज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, and due to this if unable the other party to live with insane party, ठीक है, समझ गया। मेंटल डिसऑर्डर है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है या मेंटल इलनेस है, तो ये भी एक ग्राउंड है उसी डाइवोर्स के लिए। फिर उसके बाद लेप्रेसी इज कंसिडर्ड एज हेटफुल डिसीज इन टू द सोसाइटी। इफ़ द स्पाउस इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी एंड इट इज़ वेलोरेंट इनक्यूरेबल, यानी वेलोरेंट मतलब वो फैलती हो और वो इनक्यूरेबल हो, यानी कि वो ठीक नहीं हो सकती, देन अदर पार्टी में अप्लाई फॉर द डाइवोर्स, तो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेप्रोसी आपने देखा ही होगा, ये देखो, ये सामने पिक्चर आ रही होंगी आपके स्क्रीन पर, ये है लेप्रोसी, ठीक है। वर्नियल डिसीज़ क्या होता है? वर्नियल डिसीज़ टू एनी स्पाउस इज ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, दिस डिसीज़ शुड बी इनक्यूरेबल फॉर्म, इनक्यूरेबल होना चाहिए वो डिसीज़। वर्नियल डिसीज़ की एग्जाम्पल क्या है? एड्स बहुत ही भयानक बीमारी होती है, तो कोई स्पाउस अगर उससे जूझ रहा है और वो इनक्यूरेबल है, यानी कि वो ठीक नहीं हो सकती, तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड है, ठीक है। रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, इट मीन्स रिनाउंस वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू रिलीजन ऑर्डर इफ पर्सन टेक्स नो इंटरेस्ट इनटू द वर्ल्ड अफेयर्स एंड रिलेशन, टेकिंग ओथ ऑफ सेलिबेसी और बिकमिंग मुअनी, यानी कि वो मुनि बन जाते हैं, मतलब अब उनको दुनिया से कोई लेन देन नहीं रहता है, ऐसा अगर वो रिनाउंस कर देते हैं वर्ल्ड को, तो इसमें भी ये ग्राउंड है डाइवोर्स का, ठीक है। एग्जाम्पल, सम ईयर बिफोर वन DIG बिकम्स राधा, तो कोई DIG थे तो वो राधा बन गई, तो ठीक है, रिनाउंस कर दिए वर्ल्ड को, तो ये पता नहीं कहाँ से एग्जांपल लाए इन्होंने, ठीक है, जाने दो। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, इफ़ एनी ऑफ द स्पाउस हैज़ नॉट सीन फॉर मोर देन 7 years ही शी इज़ प्रिज्यूम्ड टू एज लीगली डेड। अगर 7 साल तक की कोई खबर ही नहीं आती, मिलते ही नहीं, तो उसे क्या माना जाएगा कि वो डेथ हो चुकी है उनकी, presume as legally dead. No offense of bigamy committed if person appears after 7 years. अब देखो, अगर कोई 7 साल तक के कोई स्पाउस है, वो मिल ही नहीं रहा, और जो एक स्पाउस है उसने फिर शादी कर ली, मिल ही नहीं रहा, तो 7 साल बाद में फिर वो मिलता है, तो फिर उससे बाइगैमी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जुडिशियल सेपरेशन।